और बिल्कुल आज गोदलपुरा के गाँव है विगत 3 सालों से बड़कागांव गोदलपुरा उस क्षेत्र जिला नगर परिषद क्षेत्र के सिरका के फुटबॉल मैदान में आज के इस विस्थापित अधिकार जनसभा के कार्यक्रम में मंच में मंचासीन हमारे सभी सम्मानित साथियों, क्योंकि सभी का नाम ले पाना संभव नहीं है, ऐसे भी कार्यक्रम में काफी समय जाया हो चुका है, इसीलिए कोई अन्यथा में नहीं लेंगे। मंच के नीचे विराजमान हमारी माताएं, बहनें, हमारे भाई, हमारे अभिभावक, नौजवान साथियों, लोकतंत्र की चौथी स्तंभ के रूप में प्रख्यात मीडिया के साथियों तथा स्थानीय थाना की पुलिस के तमाम सिपाहियों और विशेषकर इस कार्यक्रम को आयोजन में अपनी भूमिका का विशेष निर्वहन करने वाले रामगढ़ जिला के तमाम साथियों, आप सभी को जोहार। और विशेषकर एक सांस्कृतिक टीम जिनमें सावित्री भी नरेश समेत आए हैं, उनको भी जोहार। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज जो कार्यक्रम रखा गया है, मूल रूप से जिस क्षेत्र में इस कार्यक्रम को रखा गया है यह एक विस्थापितों का क्षेत्र है। आज का कार्यक्रम भी विस्थापितों के अधिकार के संदर्भ में ही रखा गया है। आज झारखंड राज्य विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन केवल झारखंड राज्य की समस्या नहीं है। विस्थापन का मतलब होता है कि चाहे उद्योग के माध्यम से, खनन के माध्यम से अथवा अन्य योजना परियोजनाओं के माध्यम से जब किसी किसान की जमीन को अधिग्रहण किया जाता है तो उसे विस्थापित होना पड़ता है। यानी विस्थापन का दंश, विस्थापन का दर्द, विस्थापन की पीड़ा अभी तो केवल झारखंड ने नहीं पूरे विश्व ने देखा है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, दुनिया के सभी देशों ने विस्थापन की समस्याओं को देखा है। लेकिन झारखंड के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि जमीन देने के बाद अगर किसी को दुत्कार मिला है, विस्थापित होने के बाद अगर किसी को दुत्कार मिला है, जिसे नियोजन न मिलकर थाना प्रशासन की लाठियां मिली है, जिसे मुआवजा न मिलकर कानूनी धाराएं मिली है, तो हम कह सकते हैं वो झारखंड राज्य है। विस्थापन हर एक देश में होता है, विस्थापन इस देश के बाकी राज्यों में भी होता है, लेकिन जब झारखंड की बात आती है तो कहीं न कहीं इस बात को मानना होगा, इस बात को हमें स्वीकारना होगा कि विस्थापितों को न्याय की बात आए, चाहे वो आपका रामगढ़ हो या बगल में हजारीबाग का बड़कागांव। आज ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कि विस्थापित अपने जमीन देने के बाद, अपने खेत खलिहानों को देने के बाद भी आज अपने हक और संघर्ष की लड़ाई कर रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कितना बड़ा सिस्टम हमारा, लोकतांत्रिक ढांचा, लोकतांत्रिक सिस्टम है हमारा, उसके बाद भी अगर विस्थापितों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो आज पूरे राज्य के विस्थापितों को एक जगह आकर आंदोलन करने की आवश्यकता है। और उसके लिए जेल कैंप हमेशा तैयार रहेगा, अग्रिम पंक्ति में आके खड़ा रहेगा। आपने कुछ दिन पहले बिल्कुल विशेषकर जो यहाँ पत्रकारिता से जुड़े लोग बैठे हैं, जो एकेडमिक लोग बैठे हैं, उनको थोड़ा सा समझना चाहिए। आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा कि कुछ दिन पहले बूढ़ा काम का जो आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड जो स्पंज कंपनी है जिसके माध्यम से प्रदूषण किया जाता है, वहाँ हमारे एक साथी है सुरेंद्र जी, जिन्होंने उनके उस प्रदूषण पर जाकर उजागर किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट को संज्ञान में लिया, आपने देखा होगा। एक बात है, विशेषकर ये एकेडमिक लोगों के लिए, बुद्धिजीवी खेमा जो है उनके लिए मेरा संदेश होगा कि उस प्रदूषण के मसले को माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। उन्होंने ट्वीट किया उपायुक्त
यानी जिला के जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जो इस राज्य के मुखिया होते हैं, इस राज्य की विधि व्यवस्था के निर्माण टीम के प्रमुख होते हैं, उस शख्स ने जिला के सर्वोच्च पदाधिकारी यानी रामगढ़ जिला उपायुक्त को ट्वीट किया, क्या वहाँ कंपनी ने प्रदूषण करना बंद किया? क्या प्रदूषण नियंत्रित हुआ? ये मैं जनता को नहीं कहूँगा, जनता तो भोली भाली है। चलिए, इनको लगता है कि जो नेता कह रहे हैं मीडिया बंद हो, ये सवाल आपसे, क्योंकि हम हमेशा कहेंगे कि प्रेस और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग, ठीक है, दोनों का मकसद एक होना चाहिए, देश की भलाई, आम जनता की भलाई, लेकिन हमारी धाराएं अलग होनी चाहिए। आपका काम होना चाहिए, अगर हम गलत करेंगे तो उसको एकदम ईमानदारी पूर्वक उजागर करिए। अब मैं जनता के लिए नहीं कह रहा, प्रेस के बंधुओं, मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया, डीसी को ट्वीट किया, क्या प्रदूषण रुका? तो क्या हमारा ये तंत्र, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये आज पूंजीपति ताकतों की इतनी अधीन हो गई है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद, उस जिले के उपायुक्त के संज्ञान लेने के बाद अगर कार्रवाई नहीं हो पाती है, तो आम व्यक्ति का इस देश में, इस राज्य में क्या होता है, आप 2 मिनट बैठकर सोचिए, आप 2 मिनट बैठकर। ये मुख्यमंत्री ने उसको संज्ञान में लिया, उपायुक्त को जाकर उन्होंने कहा इस पर कार्रवाई करें, इस पर रिपोर्ट तैयार करें। बिल्कुल, आज भाई उसी क्षेत्र के लोग बैठे, उसी क्षेत्र की कई माताएं बहनें आई हैं, उसी क्षेत्र के नौजवान आए, तो बताएं क्या वो प्रदूषण कम हुआ? यदि नहीं कम हुआ तो हमें चिंतन करने की आवश्यकता है, और हमें यह भी समझना होगा कि हम किस पे उम्मीदें करें। जिसको रखवाली का जिम्मा मिला है, जो हमारी रखवाली का जिम्मेदार है, जो हमारे पहरेदार है, अगर वो हमारी पहरेदारी नहीं कर पा रहे, या फिर उनकी सुनी नहीं जा रही है, इस राज्य में मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही है, तो आम व्यक्ति की कितनी सुनी जा रही है? इसलिए अब लगता है, और ये विस्थापितों को तय करना होगा कि विस्थापन की लड़ाई को नए सिरे से और कितनी ताकत के साथ लड़ना है, यह विस्थापितों को तय करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की ये लोग नहीं सुन रहे हैं। लोग जो अंदर खाली ये भी कहते हैं कि भले हम और आप, यानी जनता जनार्दन, जिनके पास इस राज्य में करोड़ों का मतदाता है, जिनके पास एक भीड़ है, आप भले अपने वोट से सरकार डिसाइड करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं अलोका स्टील कंपनी के जो मालिक है, क्या नाम है, श्रीमान रोंटा, वो अपने हाथ से, हम अपने मत से सरकार को डिसाइड करते हैं, वो अपने हाथ से सरकार का बढ़ना और बिगड़ना डिसाइड करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। भारतीय पैसा, यानी करोड़ों लोग जो वोट देकर सरकार बनाते हैं, 2-4 लोग। रोंटा जी के कितना वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए और दोस्तों को भेजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग का बीच चैनल पर लाता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा के यूनिक वीडियो के साथ।